सामा चकेवा मिथिलांचल का एक पर्व है जो कि छठ के पड़ना दिन से, मतलब जिस दिन छठ का व्रती का पारण होता है उस दिन से ही ये शुरुआत होती है और 7 दिनों तक मनाई जाती है ये पर्व। तो 8वें दिन जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा होता है उस दिन इसका विसर्जन करते हैं। तो ये हमारी पारंपरिक ये है जो कि मिथिलांचल में काफ़ी प्रसिद्ध है। और वहाँ पे वो जो डाले वाले बनाए जाते हैं, वो जो बांस के डाले डलिया उलिया होता है ना, वो सब बनाए जाते हैं बड़े बड़े डाले में। वो मिट्टी का सामा चकेवा वृंदावन चुगिला शाम ये सब बना के रखते हैं, जो गंगा जी से मिट्टी ला के, चिकनी मिट्टी, और उससे ये सब बनाते हैं खुद से। और तब उसे डाला में सजोते हैं, सजा के उसमें कलर से, कई रंगीन कलर से उसे खूब सुंदर बनाते हैं, मनोहारी बनाते हैं रंग का, लाल पीले हरे ब्लू इस गुलाबी ये सब। और तब उसे डाला में सजा कर ले जाते हैं और डाला ऐसे हेर फेर करते हैं जैसे कि एक साथ 100-150 डाला, मैंने बहुत सारी सखियों के साथ ये मनाई जाती है। सारे परिवार में ये मैंने पड़ोसी उड़ोसी जितने भी हैं सब आते हैं और शाम के समय बड़े बड़े डाले में इसे सजा के लाते हैं सब, और अपना डाला उधर डालते हैं, फिर उनका डाला इधर आता है, फिर वो अपना इधर पास में, फिर उनका डाला इधर आता है, ऐसे करके डाला ये करते हैं, घुमाते हैं। और उसके बाद लोग गीत सब गाते हैं, बहुत ही लोक गीतों से, मधुर गीतों से गूंजता रहता है कि सामा चकेवा आइया जोतला खेत में बसिया, और फिर वृंदावन में आग लागे कोई न बुतावे है, हमर फलना भैया आके स्वर्ण लोटा लेके आवे और बुझावे है। उसके बाद फिर चुगला करे चुगिली बिलैया करे म्यों, दोला चुगिला के फांसी दो। तो इसके पीछे एक्चुअली ये सब गीत गाती हैं वो महिलाएं, और पूरा एकदम बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ ये खेल जो है, एक तरह से खेल है, तो वो खेलती हैं। और इसमें कथा ये है कि श्री कृष्ण जो थे उनकी पुत्री, एक बार जब राजा थे वो कृष्ण द्वारिकाधीश, तो उनकी पुत्री थी, कहते हैं कि 16,000 उनकी रानियां थी, तो उसी में से एक रानी थी, उनकी एक पुत्री का नाम था श्यामा। तो श्यामा और साथ फिर उनके बेटे भी थे, और भी बहुत सारे थे उनके, तो वो 16,000 रानियां थी। तो उसी में प्रजा में उसका बहुत ही नाम था, श्यामा बहुत ही अच्छी थी, गुणवती भी थी और बुद्धिमती और रूपवती सब थी, और उनकी काफ़ी तारीफ होती थी, उन्हें लोग श्यामा भी कहते थे। तो एक बार एक चुगला आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे इसकी इतनी तारीफ हो रही है और इतना सब लोग इसके बड़ाई करते हैं, इसको कुछ आग लगाई जाए ताकि इसका मने। तो वो कृष्ण जी को कहा कि श्री कृष्ण से कि आपकी जो बेटी है ना, तो फिर चुप हो गया। कृष्ण बोले क्या, बताओ तो सही। तो नहीं, आप अगर हमको कोई माने क्रुद्ध ना होंगे तब बतलाऊंगा। तो वो बोले अरे बताओ बताओ। तब ये बात एकदम बहुत ही ये ढंग से बना के उसको गुस्सा दिलाने के लिए बताया कि आपकी बेटी तो किसी ये के घर में जाती है, मतलब किसी साधु के यहाँ जाती है, कहाँ जाती है पता नहीं। तो वो मुझे तो बहुत बुरा लगा कि वो कहाँ जाती है, जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। श्यामा जो है वो ऋषि मुनियों की सेवा करती थी, आश्रम में जाती थी, बहुत ही अच्छी थी वो। लेकिन वो इस ढंग से उसको बताया कि कृष्ण को गुस्सा आ गया, बोले श्राप दे दिए उसको, श्यामा को, कि तुम, जबकि जिस पे कि उन्हें बहुत नाज था, बहुत ये था, बड़ाई की पात्र थी वो, तो गुस्सा करके श्राप दे दिए कि तुम पक्षी बन जा आज से। तब उनका जो बहुत ही अपना पति थे, वो उनका नाम चकेवा था, तो वो उनको भी ये इच्छा शक्ति से वो भी पक्षी का रूप धारण कर लिए, और श्यामा के साथ वो दोनों वृंदावन में ही रहते थे, श्यामा और चकेवा। तब उनके भाई को जब पता चला शाम को कि मेरी बहन के साथ ऐसा किया ये चुगिला जो है,
तो बहुत क्रोधित हुआ और वो भी तपस्या करके भगवान को, शंकर भगवान महादेव की खूब तपस्या और पूजन करके उन्हें खुश किया। तब महादेव जब प्रकट हुए, बोले कि वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन को बहुत ही माने दुख भरी कहानी सब सुनाया कि मेरी बहन को आप पुनः पक्षी से परिवर्तित करके जैसी वो थी मनुष्य शरीर में वैसे आप बना दीजिए। तब भगवान प्रसन्न हुए और वैसा ही जैसा पहले थी सामा वैसा ही बना दिए। तो इसलिए भाई की पूजा होती है कि उस भाई ने बहन को माने सद्गति अच्छा माने बहन को पुनः पहले के रूप में पुनर्जीवित किया। तो इसीलिए भाई का, इसमें भाई बहन का ये त्यौहार होता है एक तरह से। और इसमें जो है वो चुगीला जो होता है उसको बहुत ही ये किया जाता है, मतलब लज्जित किया जाता है कि उसने ही सारी आग लगाई थी, इसलिए चुगीला के बाल में पूरा आग उग लगा के उसे बहुत ही अपमानित किया जाता है। और ये सब गाती हैं महिलाएं गीत सब कि चुगीला ने ऐसा किया ये सब। और सामा की पूजा होती है अच्छे लोकगीत से। चकेवा, सामा चकेवा और शाम जो उनका भाई है उसकी पूजा होती है। सत भैया की पूजा होती है, मूर्त बनती है जो कि सप्त ऋषि का द्योतक होता है सत भैया। और इसी तरह सब माने इसकी चर्चा स्कंद पुराण में भी है। इस कथा की, सामा और चकेवा जो है, इसकी स्कंद पुराण में भी चर्चा है। तो उसमें लिखी गई है ये सब बातें कि कैसे सामा और चकेवा का ये शुरू मतलब हुआ, ये परंपरा, ये पर्व कैसे शुरू हुआ इसके लिए। तो ये काफ़ी आनंदित आह्लादित करता है। और जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं तब वो क्या करती है, इसमें एक तरह का धार्मिक कारण भी है जो कि दार्शनिकता से जुड़ी है कि जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं तब खुद से जो लोग की बनाती है और खेलती है सामा, तो वही लोग फिर जाके उसको तोड़ती है अपने हाथों से। और जो है एक कोई मूर्त को अपने भाई के घुटने से तोड़वाती है कि तोड़ना होता है, तो उसके भाई के घुटने से तोड़ता है। तो इस तरह और फिर सब डाला में रख के और पूर्णिमा के दिन उसका विसर्जन करती है। उसके पहले भाई को नवा अन्न जो है, नया चिवड़ा दही ये सब भाई को नवान्न करा के भोजन, और तब इसको ले जाके विसर्जन करती हैं वो तालाब में, पोखरे में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो यही इसकी परंपरा है। और ये खेल कई जगह, तो रांची ऊंची कई जगह, झारखंड इधर सब सुनते हैं कि पुरस्कार भी मिलता है, प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, जिसका जितना बढ़िया जिसकी मूर्तें बनती है, जितनी अच्छे से जिसका डाला सजाया हुआ रहता है, और जितना अच्छा से जो लोग ये खेल निभाते हैं उन्हें पुरस्कार भी मिलता है। तो ये है मिथिलांचल का एक पर्व, सामा चकेवा।